प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 4 पर न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, जो पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे जीमेंस और नीट के पेपर का तैयारी करते हैं वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, माय नेम इज ब्रिश्वर कुमार पंडित और आप सभी का प्यारा सा चैनल ब्रिश्वर बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए, बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। और दोस्तों, एक टारगेट फिक्स करिए और उसके पीछे लग जाइए, एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया का ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो इंसान के प्रयासों से बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पर आते हैं। और दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। 4 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड तथा 2 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं या जुड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है कि संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि संधारित्र के इस निकाय को 100 वोल्ट पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं फिगर द्वारा आपको बता रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 3 संधारित्र है और इनको समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको यहां पर देखते रहिए, बहुत बढ़िया से ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, आप देखिए यहां से बहुत मजा आएगा आपको देखने में। चलिए दोस्तों, यानी पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है 4 पिकोफैराड, दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है 3 पिकोफैराड और तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है 2 पिकोफैराड। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। दोस्तों, कैसे करेंगे? ये आप किस ऑर्डर में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है, तो दोस्तों किस ऑर्डर में दिया है? पैरेलल ऑर्डर में दिया है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो दोस्तों, यहां पर आप देखिए, यानी पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 4 पिकोफैराड प्लस दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये देखिए दूसरा कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस दिया है, यानी इसका दिया है 3 पिकोफैराड प्लस तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है 2 पिकोफैराड। दोस्तों, यहां से जोड़ लेंगे, पहला का आंसर मिल जाएगा। तो जोड़िए 4 3 7 और 7 2 कितना हो जाएगा 9 पिकोफैराड। दोस्तों, पहला का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि संधारित्र के इस निकाय 100 वोल्ट पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। यानी 100 वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। बहुत आसान प्रॉब्लम है, इधर 100 वोल्ट हो जाएगा, इधर 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको मालूम होनी चाहिए कि ये इधर से 100 वोल्ट आएगा और इधर से 0 वोल्ट। इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 100 वोल्ट ही होगा। इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 100 वोल्ट ही होगा और इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक कैपेसिटर के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो दोस्तों कहता है यानी पहले कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा और तीसरे कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है। देखिए ना यहाँ पर बी नंबर, बहुत आसान प्रॉब्लम है। दोस्तों, एक फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा V होता है।
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C बराबर Q बटा V होता है। तो दोस्तों अगर हमें Q चाहिए तो Q बराबर क्या होगा, C गुने V नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो दोस्तों यहां पर हमें Q1 पहले कैपेसिटर पर चार्ज निकालनी है, तो Q1 बराबर फॉर्मूला C1 गुने V, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है ईच कैपेसिटर के लिए। तो यहां पर C1, तो दोस्तों C1 यहां पर देखिए 4 पिको फैराड, तो 4 गुने पिको को हटाएंगे तो 10 की पावर -12 से गुना कर देंगे, गुने पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोस्तों यहां पर 100 वोल्ट जिसके लिए 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर 4 गुने 10 के पावर 2 में से 12 घटाइए -10 गुलाम होगा। दोस्तों ये पहले कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, तो 4 गुने 10 के पावर -10 गुलाम होगा। दोस्तों अगर इस कैपेसिटर पर पूछे चार्ज किया होगा बता सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, Q2 बराबर क्या होगा, C2 गुने V हो जाएगा, यही ना होगा। तो यहां पर आप देखिए C2 यानी दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दिया है, देखिए दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 3 पिको फैराड दिया है, तो 3 गुने 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 पिको को हटाए हैं तब आया है, गुने पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना है जी 100, तो 100 के लिए 10 का स्क्वायर करिए, हल कर लेंगे तो 3 गुने 10 की पावर -10 गुलाम हो जाएगा, क्योंकि आवेश है तो आवेश का मतलब गुलाम होगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि तीसरे कैपेसिटर पर चार्ज निकाले तो क्या होगा, Q3 बराबर C3 गुने V, यही ना करेंगे। तो यहां पर देखिए C3 क्या है, तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो दोस्तों तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 पिको फैराड दिया है, तो यहां पर 2 गुने 10 की पावर -12 गुने पोटेंशियल डिफरेंस कितना 100, तो 10 का स्क्वायर, तो 2 गुने 10 के पावर -10 गुलाम। तो दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्वेश्चन का इलाज बिना एक्सरे किए हुए कर सकते हैं, बिना दिमाग लगाए हुए कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को यहां से मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए ये क्वेश्चन काफी आपको नॉलेज देगा और काफी इस टाइप से क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से बना लेंगे। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन यहीं पर बना लेते हैं। किताब एनसीईआरटी का किताब का दिया मुझे याद है, यहाँ पर हम 9 कर लेते हैं, 9 दिया है, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। यदि संधारित्र के इस निकाय को यहाँ पर दिया है एनसीईआरटी बुक में 120 वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा विभवांतर ज्ञात करें। दोस्तों एक क्वेश्चन और शानदार है, दोस्तों एक क्वेश्चन तो बिल्कुल शानदार है। चलिए इन शानदार क्वेश्चन को बिल्कुल में लाजवाब शानदार तरीके से बताएंगे, डायरेक्ट आपके माइंड में। 9 पिको फैराड तथा 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो चलिए दोस्तों श्रेणी क्रम में पहला एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है। आराम से देखिए, ये पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है 9 पिको फैराड, दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दिया है, तो ये भी दिया है 9 पिको फैराड, तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दिया है, तो ये भी दिया है 9 पिको फैराड। तो जानते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पहला क्वेश्चन है कि संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात है। तो दोस्तों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछता है क्या होगा, तो दोस्तों बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है। आपको मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों चूंकि इसलिए यहां पर 1 बटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। दोस्तों एक और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया रहे, सीरीज ऑर्डर में जुड़ा रहे तो प्लस 1 बटा C4 और जुड़ा है तो 1 बटा C5, ऐसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं तो 1 बटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर 1 बटा ये जो C1 है पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है तो कितना दिया है 9 प्लस 1 बटा C2 दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, देखिए कितना है 9 प्लस 1 बटा C3 मतलब तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दिया है 9।
तो दोस्तों यहां से आप क्या कर सकते हैं, 1 बटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर लघुत्तम 9 9 9 का लघुत्तम 9 हो जाएगा। 9 में 9 से भाग देंगे 1 मिलेगा और 1 में 1 से गुना करिए 1 प्लस 1 प्लस 1। दोस्तों यहां से ऐसे कर सकते हैं का 1 बटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर 3 बटा 9, 3 एकम 3 3 का 9, क्रॉस गुना कर लेंगे तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 और पिको फैराड में दिया है तो पिको फैराड मिला। दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों यहां पर कहता है यदि संधारित्र के इस निकाय को 120 पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा विभवांतर ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी मस्त है। तो चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, बी नंबर से यहां से सॉल्व कर देते हैं। चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि Q बराबर क्या बताए, C गुने V। तो Q बराबर देख सकते हैं Q बराबर C। तो दोस्तों यहां पर C कितना दे रखा है, 3 पिको फैराड। तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 12 गुने V यानी 120 दिया है, गुना कर लेंगे तो Q बराबर कितना होगा 360 गुने 10 के पावर माइनस 12 कूलम। अब दोस्तों जानते हैं क्या कहता है, कहता है कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। तो दोस्तों आपको मालूम है कि जब सीरीज ऑर्डर में जुड़ा रहे तो प्रत्येक कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो दोस्तों V1 बराबर क्या होगा, तो दोस्तों कहेंगे कि सर फॉर्मूला आपको बताया C बराबर Q बटा V, क्रॉस CV बराबर Q, तो V बराबर Q बटा C। तो दोस्तों V1 बराबर क्या होगा, चार्ज तो सेम होगा, आप बटा एक क्या हो जाएगा C1। तो दोस्तों Q कितना है जी 360 गुने 10 के पावर माइनस 12 बटा C1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो 9 चौका 36, 40 बार में कटेगा, इसको हम लिख सकते हैं 40। इसके लिए P को और यहाँ पर यानी यहाँ पर V1 के लिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर देखिए चूंकि AB धारिता पिको फैराड में आपको दिया है AC1, तो यहाँ पर 9 गुने 10 के पावर माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से A तो 40 बार में कटा, A से A कैंसिल, तो यहाँ पर केवल 40 वोल्ट आपको मिलेगा। कितना वोल्ट मिलेगा 40 वोल्ट। V2 क्या होगा, तो Q बटा C2। दोस्तों वही होगा क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो सेम है प्रत्येक कैपेसिटर के लिए। तो यहां पर 360 गुने 10 के पावर माइनस 12 बटा C2 दोस्तों कितना होगा जी 9 गुने 10 के पावर माइनस 12। A से A मर गया, 9 चौका 36, 40 हो जाएगा, A भी 40 वोल्ट हो जाएगा। दोस्तों V3 क्या होगा, तो Q बटा क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। तो यहां पर 360 गुने 10 के पावर माइनस 12 बटा बता सकते हैं C3, तो कहेंगे सर 9 गुने 10 के पावर माइनस 12, A से A कैंसिल, A भी 40 बार में कटेगा, 40 वोल्ट हो गया। ये किसके V3 बराबर, यही रहा दोस्तों आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटाते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 इधर लिखे हैं कि 60 वोल्ट की बैटरी से 20 पिको फैराड धारिता की किसी संधारित्र को जोड़ने पर उसमें कितने स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यहां पर आपको दिया है गिवन, आप लिख सकते हैं। आपको भी दे रखा है 60 वोल्ट और यहां पर धारिता दे रखा है C बराबर 12 पिको फैराड, जिसको लिख सकते हैं 12 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराड। तो दोस्तों पूछता है कि संचित ऊर्जा क्या होगी, U बराबर वाट। तो दोस्तों U का फॉर्मूला तो आपको मालूम होनी चाहिए, 1/2 से भी स्क्वायर होता है, तो 1/2 गुने C, तो C कितना है 12 गुने 10 के पावर माइनस 12 गुने V स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर यानी 60 गुने 60 कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर 1/2 गुने
दोस्तों 12 गुने 10 के पावर माइनस 12 गुने कितना हो जाएगा 3600, तो 36 गुने 10 के पावर 2 कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या मिलेगा, दोस्तों बताइए यहां पर आपको क्या मिलेगा। तो देखिए दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, ये तो 6 बार में कट जाएगा, इसे इसमें गुना करेंगे 36 में 6 से 6 के 36 के 6 8 से 3 36 18 और 18 और 3 कितना होगा 21 हो जाएगा। तो 216 आप गुने 10 के पावर ये कितना होगा -12, ये माइनस ए प्लस है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो 216 गुने 10 के पावर -10 कितना हो जाएगा 10 के पावर -10। अब दोस्तों एक काम करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 2.16 लिखेंगे तो यहाँ पर 10 के पावर -8 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 10 के पावर -8 देना पड़ेगा और ऊर्जा का ये सही मात्रा क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। दोस्तों यही रहा आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोर्ड में देता है जो आप अच्छे तरीके से टेकअप कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 4 और रह गया। ये क्वेश्चन तो काफी जबरदस्त है और क्वेश्चन नंबर 4 देखना बिल्कुल जरूरी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 40 माइक्रोफैराड धारिता के दो समानांतर पट्टिका संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इनमें एक संधारित्र की प्लेटों के बीच का स्थान परावैद्युतांक के बराबर फोर्स से भर दिया जाए तो निकाय की तुल्य धारिता ज्ञात करें। दोस्तों एक कई बार एग्जाम में दे रखा है दोस्तों C1 बराबर दिया है 40 माइक्रोफैराड, बिल्कुल आसान है। C2 निकालना होगा तो इसका परावैद्युतांक क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं K इंटू C1। तो दोस्तों एक कितना होगा 4 की के लिए कितना दिया है 4 गुने C1 कितना हो जाएगा 40, तो गुना कर देंगे तो एक कितना होगा 4 + 16 160 माइक्रोफैराड हो जाएगा। यहाँ पर माइक्रोफैराड है। तो चलिए दोस्तों कहता है कि तुल्य धारिता ज्ञात करें, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि 1 आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 1/C1 + 1/C2 होता है, यही ना होता है। दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं का 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर लघुत्तम C1 × C2, इससे पूरे में भाग देंगे, a से 1 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर C2 में 1 से गुना करिए C2, यहाँ पर C1। दोस्तों एक काम करते हैं, इस दोनों नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर लेंगे। तो Ce बराबर C1 × C2 C1 + C2। अब चलिए दोस्तों पुट करिए और आंसर पाइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए C1 यानी 40 गुने C2 दोस्तों 160 बटा C1 + C2, तो C1 कितना है जी 40 प्लस C2 कितना है जी 160। अब चलिए यहां पर क्या करेंगे 40 गुने 160 बटा ऐड कर देंगे। तो 160 में 40 जोड़ देंगे तो जानते हैं 200 हो जाएगा। और देखिए 1 0 से 1 0 1 कट गया, 1 0 से 1 0 1 कट गया। यहाँ पर 2 दूना के 4 तो 16 दूना का 32 और माइक्रोफैराड में दिया है तो उत्तर क्या आएगा माइक्रोफैराड। दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सबसे पहले आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। फिर मैं बनाऊंगा अगला वीडियो काफी जबरदस्त, और इसी तरीके से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लाइफ में कुछ बेहतर करने की प्रयास करिए, जरूर आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं।